दिल्ली दौरे पर है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे ये दोनों। मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा की जाएगी। डिप्टी सीएम को लेकर भी मंथन होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों दिल्ली के दौरे पर हैं। यहां पर पार्टी हाईकमान से दोनों की मुलाकात होनी है, बैठक होनी है। डिप्टी सीएम पद को लेकर यहां पर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी बातचीत की जानी है। तो कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों हेरफेर चल रहा है और सीएम फेस बदलने की प्रक्रिया के साथ ही साथ सरकार गठन की भी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि सीएम फेस के बाद उस सीएम का जो मंत्रिमंडल है उसको लेकर मंथन करना है। और इन तमाम चीजों के लिए सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों दिल्ली के दौरे पर हैं। दोनों की पार्टी हाईकमान के साथ मुलाकात होगी। डिप्टी सीएम पद को लेकर भी मंथन होना है। इन तमाम चर्चाओं के लिए, इन तमाम डिस्कशंस के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और भावी मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दोनों ही इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और पार्टी हाईकमान के साथ उनकी एक मुलाकात आज होनी है। मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रशांत, कर्नाटक में इस वक्त काफी हलचल मची हुई है। किसको मंत्री पद मिलेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, इन तमाम सवालों के जवाब अब भी कांग्रेस टटोल रही है। जी बिल्कुल, देखिए इसी मसले को सुलझाने के लिए अब दोनों जो नेता हैं वो दिल्ली के दौरे पर आज रहने वाले हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मुलाकात करेंगे। दरअसल अब ये तय तो हो गया है कि मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार होंगे, लेकिन कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा उसको लेकर चर्चा जो है वो आज की जाएगी। सूत्र ऐसी जानकारी हमें दे रहे हैं कि जो सिद्धारमैया सरकार में जो मंत्री थे उसमें ज्यादातर को रिपीट नहीं किया जाएगा। कुछ युवा चेहरों को जो है वो मौका दिया जाएगा और कुल 10 से 12 नए मंत्री जो है वो शपथ लेंगे और उसके बाद कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद और उस कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। उसमें और जो मंत्री हैं उनको बनाया जाएगा। लेकिन जो अभी प्रमुखता से नाम चल रहे हैं उसमें केजे जॉर्ज, जी परमेश्वर, ये नाम लगभग तय है। साथ ही साथ सिद्धारमैया के जो बेटे हैं यतेंद्र, उनका भी नाम लगभग तय माना जा रहा है। और आपको बताओ नितीशा की सिद्धारमैया के जो बेटे हैं यतेंद्र, वो भी उनके साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो भी हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिरकार डिप्टी सीएम कौन होगा। करीब 4 से 5 नाम है जिनको लेकर चर्चा चल रही है और 2 से 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। लेकिन सूत्र ये भी कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनाने के फेवर में नहीं है। लेकिन हाईकमान क्या फैसला लेगा वो देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 2028 में राज्य के अंदर चुनाव है, उसके बाद 2029 के लोकसभा चुनाव है। तो जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि अभी मौजूदा समय में डीके शिव कुमार प्रदेश की कमान संभाले हुए थे, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो अब प्रदेश की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा। अब ऐसे में एक ओबीसी चेहरे का नाम पूरी तरह से आगे आ रहा है। अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि किन समीकरणों के तहत कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, कैबिनेट बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम है उस पर क्या समीकरण सटीक बैठेगा, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। और जो सूची है, दोनों ही नेता अपनी अपनी सूची जो है वो तैयार करके लेकर आ रहे हैं और हाईकमान के सामने रखेंगे। उस पर डिस्कशन होगा और जो आखिरी मोहर है वो हाईकमान के द्वारा लगाई जाएगी। और ऐसी जानकारी है कि परसों यानी कि 3 तारीख को करीब 3 बजे डीके शिव कुमार बतौर नए मुख्यमंत्री कर्नाटक के शपथ लेंगे। बिल्कुल, वो शपथ ग्रहण करेंगे। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि 3 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। लेकिन एक चर्चा और थी, एक चर्चा तेज थी कि सिद्धारमैया कोटे के जो मंत्री हैं उन्हें रिपीट किया जाएगा। ये एक शर्त सिद्धारमैया ने रखी थी। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है कि जो सिद्धारमैया के लॉयलिस्ट हैं उनको सरकार में रखा जाएगा, लेकिन ज्यादा नंबर नहीं होगा। क्योंकि अब जब डीके शिव कुमार नए मुख्यमंत्री बन गए हैं तो जो उनके लॉबी के लोग हैं या फिर जो पुराने विधायक हैं जो कई सालों से दावा कर रहे थे और लगातार हाईकमान से इस बात को कह रहे थे कि हमारा अनुभव भी बहुत ज्यादा है और हमें भी अब जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, तो अब ऐसे लोगों को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। यानी कि एक तरह से जैसे डीके शिव कुमार एक यंग चेहरा है, तो ऐसे ही उनकी जो कैबिनेट का स्वरूप होगा वो होने जा रहा है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर दोनों जो नेता है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया वो अपनी अपनी सूची लेकर आएंगे, हाईकमान के सामने रखेंगे, उसके ऊपर चर्चा होगी और फिर आखिरी मोहर लगेगी। क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण नीतिशा हो जाता है, क्योंकि सिद्धारमैया एक ओबीसी चेहरा है और एक बड़े चेहरे के तौर पर पार्टी उनको देखती है।
तो अब उनका रिप्लेसमेंट जिस तरह से जी। डीके शिव कुमार को दिया गया है, वोकलिका जाति से वो आते हैं। वोकलिका जाति के बारे में बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर पर वो एक जनरल उसको स्टेटस मिला हुआ है, तो वहीं राज्य के अंदर वो ओबीसी है। तो और एचडी देवगौड़ा भी उसी जाति से आते हैं। तो अब ऐसे में अगर शख्सियत की बात की जाए तो एचडी देवगौड़ा का कद बहुत बड़ा है। तो ऐसे में जातीय समीकरण को साधना किस तरह से होगा वो देखना महत्वपूर्ण होगा। सिद्धारमैया और कि डीके अगर शिव कुमार दोनों ही कर्नाटक कांग्रेस के दो सबसे मजबूत पिलर्स हैं, तो दोनों को ही साधना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी बातचीत के लिए आपका।